स्नो स्टॉर्म मतलब बहुत ही खतरनाक आया हुआ है। बहुत ज्यादा पड़ गई आज तो। बड़ा मतलब वाकई में मुश्किल काम है। जिंदगी में कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है। जिसका आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होता। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। यहाँ पे 7 अप पड़ी है। वाह बड़ी टेस्टी टेस्टी बर्फ है। कुरकुरे लगे हुए। हाँ भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड आज बहुत अच्छी स्नोफॉल पड़ गई है अगेन। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। जब स्नो हो रही होती है तो कितनी प्यारी लग रही होती है ना। और अभी टेम्परेचर भी इतना कम नहीं है। अभी कल होगी सर्दी ठीक ठाक। वाह ये देखो कैसे हवा से हो रही है। Take it away, feeling too good to me. Chilling up. ओह बकायदा आंखों पे लग रही है। ओह माय गॉड देख तो टाउन पूरा हमारा। सफाइयाँ चल रही है गाड़ी में। बहुत ज्यादा पड़ गई आज तो। बहुत ज्यादा बहुत सारी है। Trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging on myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Yeah. You always make me feel like, oh yeah. दुनिया ही बदल गई जी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे मेरे चारों तरफ टोरंटो में इस वक्त खतरनाक स्नो स्टॉर्म आया हुआ है। और इसके पहले से पता था कि हाँ ये आने वाला है, मगर ज़बरदस्त आया हुआ है। मतलब हम लोग जब सुबह उठे थे, सना ने जाते हुए वो बनाई थी वीडियो कुछ बच्चों को छोड़ते हुए। मेरी आजकल तबीयत आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि थोड़ी सी डाउन है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आई एम रिकवरिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। बट ये कि स्नो स्टॉर्म मतलब बहुत ही खतरनाक आया हुआ है इस वक्त। कम टाइम में इतनी ज़्यादा स्नो हो गई और ये रात तक रहेगा। मतलब रात को 3 या 4 बजे तक, मतलब सुबह को 3 या 4 बजे तक ये रहने वाला है। सो अल्लाह रहम करे यहाँ पे। मतलब अभी हमें इतनी ज़्यादा आदत नहीं है ऑब्वियसली, बट ये है कि अल्लाह मालिक है। देख के कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, कहाँ है हम लोग। सुबह जब जा रहे थे तुम हैं तो तुम्हें पता था कि ऐसा होगा। Do we need space? Yeah, maybe you're brave. सलाम तो कर लो, सलाम का जवाब तो दो। वालेकुम सलाम। बेटा हाँ मोबाइल तुम्हें ज्यादा जरूरी है, तुम्हारा बेटा। भाई मुझे पता नहीं था, क्या पता बेटा आए ना आए, वो वॉक करते हुए चले जाते हैं घर पे। नहीं मुझे तो मिल गया था, तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा था वो? अंधी हूं ना मैं, चश्मा नहीं लगा। मुझे खुद ही ढूंढा इसने आके, मैं तो मोबाइल में लगा हुआ था। वाह जबरदस्त। कुछ भी मोबाइल में लगे हुए थे। यार वाकई में स्नो के अंदर, इतनी स्नो स्टॉर्म के अंदर गाड़ी चलाना, लड़कों जो लोग सालों से यहाँ पे कनाडा में रह के चला रहे हैं, भाई सलूट है उनके ऊपर। मतलब इतना आसान नहीं है। हालांकि मेरे पास इस वक्त 4x4 SUV है, विंटर टायर के साथ भी है। विंटर टायर के साथ भी है, बड़े बड़े टायर है गाड़ी के, सब कुछ है। बट ये कि आदत भी नहीं होती इंसान को, टायर कैसे स्किड कर रहे होते हैं। मतलब ठीक ठाक स्नो है। तो आप लोग जो कनाडा के दूसरे शहरों में रह के गाड़ियां चलाते होगे, मतलब कैलगरी हो, सस्कैचुअन हो, गुलाटी फैमिली को भी देखते हैं हम, और लोगों को भी देखते हैं, ट्रैवल विद शिराज को भी देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो वहाँ की लाइफ जो है वो दिखाते हैं। सो थैंक यू सो मच उसके लिए, आप लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं और दिखाते रहते हैं चीजें। बड़ा मतलब वाकई में मुश्किल काम है इतनी ज्यादा स्नो के अंदर गाड़ी चलाना। और ना सिर्फ गाड़ी चलाना, बल्कि मैं तो उनको भी हेड्स ऑफ बोलूंगी जो लोग वॉक करते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसे मौसम में सीरियसली बाहर निकलते हैं, वॉक करते हुए जा रहे होते हैं, जॉब पे जाते हैं बेचारी अपने। एग्जैक्टली 5 मिनट के लिए जो है वो हम लोग बाहर निकले और सीरियसली इतनी स्नो लग रही होती है, मुंह पे भी लग रही होती है, तो आदत की बात होती है। स्नो स्टॉर्म में तो लगेगी ना यार, दूर से थप्पड़े पड़ रहे होते हैं स्नो के। ये डिफरेंट लाइफ है। कभी हमने ऐसी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं हमने सोच ही नहीं सकते थे कि सोच भी सकते थे कि लाइफ कि एक्सपीरियंस मतलब ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी हमें दुनिया में करने। Maybe you're brave, boy, you're my weakness. Give and we take, the love that we make, it's my favorite drug. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. निखिल का काम जबरदस्त यार, बड़ी जमात है यार। कभी सेलिब्रेशन, कभी सोचा था आपने ऑस्ट्रेलिया वाले, ऑस्ट्रेलिया से निकल के यहाँ पे जो है वो बर्फ खाएंगे आप?
नहीं यार, मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरह का कि लाइफ में एक्सपीरियंस ऐसा करना पड़ेगा, बट इट इज व्हाट इट इज। आपको एक्सपीरियंसेस, आपको नए नए एक्सपीरियंसेस जिंदगी में करने पड़ते हैं, जिसका आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होता। तो यहाँ पे भी लोग, मिलियंस ऑफ लोग रह ही रहे हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत मुश्किल होता है यहाँ का विंटर, मैं बताता हूँ। मतलब हम लोग बताते हैं कि ऑब्वियसली बहुत हार्श होता है, और हम लोग मतलब कराची से सिडनी गए और सिडनी से मतलब यहाँ आना आते हैं यहाँ पे, और इस तरह जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ सेटल हो जाते हैं। तो शाबाश है। तो भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आपको पता ही है, जिंदगी में कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है, एंड हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो वही बात मैं अभी क्या बता रही थी मैं आपको, कि जो चीज नहीं चाहिए थी हमें, हाँ एग्जैक्टली, जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें यहाँ पे आके मिली है। दैट इज, आप लोग समझ गए होंगे क्या, ठीक है। जो लोग हमें पैसे फॉलो करें बार बार नहीं बताएंगे और जो चीज हमें नहीं चाहिए थी, यानी कि बर्फ, वो हमें यहाँ पे वो भी मिल रही है। तो एम्ब्रेस करते हैं चीजों को, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, लाइफ में कोई मसला नहीं है। एवरीडे लाइफ का ये पार्ट है कनाडा का, एंड मिलियंस ऑफ लोग इसके आदी हैं, तो हम भी ऐसे से के आदी हो ही जाएंगे। वो पागल हो गया वाइपर पागल आपने हो वाइपर को पागल कर दिया है। गया। सारा वाइपर भी पागल हो गया। ये देखो हम पहुंच गए मुल्ला की दौड़ मस्जिद यानी नो फेल्स अगेन। अभी तो गई थी तुम आज, बस तुमने क्या लेना? मैंने अयान को कुछ लेना है, आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर हियर। यार वाकई में मैं ये सोच रहा था कि जो नॉर्मल जो कंट्रीज होते हैं उनकी गवर्नमेंट के पास ऑब्वियसली और भी दूसरे टास्क होते हैं, इतनी ज्यादा चीजें नहीं होती कि उनको हर वक्त ही जो है वो मेंटेनेंस करनी पड़े, रोड क्लियर करनी पड़े, ये करना पड़े। भाई सलूट है कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि उनके पास मतलब नॉर्मल टास्क से हटा के भी रोड की मेंटेनेंस और उससे हटा के भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है एवरी सिंगल डे का, जो क्लीनिंग होती है। मतलब स्नो की क्लीनिंग करना इटसेल्फ मेरे हिसाब से वहां पे मतलब इतने बड़े बड़े रोडवेज, पाथवेज, पेडिस्ट्रियन वेज और पता नहीं क्या क्या चीजें, हाईवेज, क्या क्या चीजें। यार कैनेडियन गवर्नमेंट आप लोग जो काम करता है उसके अंदर भाई सलूट है आप लोगों के ऊपर। भाई बड़ा जबरदस्त काम है वाकई में, और बड़ा हार्ड काम है और बड़ा खर्चे वाला काम है। तो भाई उस लिहाज से जिस तरह कनाडा, मतलब कनाडा की तो यार देखो, कोई मुल्क जानबूझ के कोई मतलब कंट्री तो स्नो नहीं करता ना, ये तो अल्लाह के हाथ में। तो वेदर पे कंट्रोल तो किसी गवर्नमेंट का नहीं होता, तो उसके लिहाज से कनाडा की जो गवर्नमेंट है ये इस तरह फिर भी क्लियर करती है चीजें और अपने मुल्क को एक अच्छे लेवल के ऊपर लाके खड़ा करती है। हेड्स ऑफ टू देम। कल तक बोल कि हो जाएगा साफ क्या? हाँ, कल तक हो जाएगा साफ। तो छुट्टी तो नहीं करोगे कल? ओए ओए, ऐसे जूते हो रहे तुम्हारे, क्लीन करो इसको। हाँ उछलो उछलो उछलो। यहाँ पे 7 अप पड़ी है, देख लो कोई 7 अप खाता है। पाकिस्तानी है तुम, देखो यहाँ पे भी हरकतें नहीं छोड़ी। यहाँ पे देखो 7 अप पड़ी हुई है, देखो देखो पाकिस्तानी छालिया है कराची की स्पेशल। इसका मतलब कराची वाले यहाँ पे कितना रहते हैं मिल्टन में। देखो 7 अप जो है वो हम लोग जो है वो खाया करते थे जब छोटे थे बचपन में, है पता है? हाँ 7 स्टार है। लॉली शॉली में देखो ना सीजन उसमें है, कैन लगे हुए नहीं, कैन वैन नहीं चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हैवी है। $12 का कोक एक ले लो। कुरकुरे लगे हुए, हाँ भाई वाह, कुरकुरे कितने के भाई? ये होते नहीं होते हलाल? फ्रॉम इंडिया आई थिंक, ऐसा नहीं यार ये हलाल होते नहीं होते, पता नहीं। आप लोग कमेंट से बताना, उसके बाद फिर जो है वो देखेंगे कि हलाल होते कि नहीं होते, हमें पता ही नहीं है। ना लगे हुए 129 के मसाला मंच मिल गई। वो जेली उठा लेना, ये ना हो कि जेली और ग्लव्स यहीं पे रख के छोड़ दो। कुछ भी बच्चों का ये होता है कि यहीं पे चीज़ रख के जो है ना छोड़ देते हैं। सो इस वक्त अगर सना होती ना तो 36,000 चीज़ें ले लेती। हमने सिर्फ जो 2 या 3 चीज़ें लेने के लिए आए थे, एक कपकेक और एक जो है वो ड्रिंक, बस वही चीज़ें ली हैं हमने लिटरली, और कुछ भी नहीं लिया है। तो देखो औरतें होती हैं ना 50,000 चीज़ें ले लेती हैं बिना मतलब वजह की भी। भाई इतनी बर्फ जो है वो खाने को मिल रही है, वाह बड़ी टेस्टी टेस्टी बर्फ है भाई। आप लोगों ने खाई हो तो जरूर कमेंट में बताना। अभी फिलहाल तो आ गए गाड़ी की तरफ। भाई जान बैठ जाओ फटाफट से। Later that same evening. इस वक्त बाहर बर्फबारी हो रही है, मैंने सोचा कि यार गर्मा गर्म सूप बनाया जाए। ये लीजिए हस्बैंड, और आपकी रिकवरी में भी बहुत काम आएगा। हाँ थैंक यू सो मच यार। बाहर बड़ी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और रात भर चलने वाली है, तो सना ने कहा कि यार चलो सूप बना लेती हूँ, चिकन कॉर्न सूप। जरा ये अच्छा है, वार्म, मतलब आपकी बॉडी को वार्म भी करेगा और बेहतर भी होता है, मतलब हेल्दी भी होता है। और पता है इसका आइडिया मुझे किसने दिया? मेरे अब्बा ने, सुबह ही जब बात हुई थी। अच्छा, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया था। मैंने कहा यखनी यखनी पिलाओ उसको और सर्दी वर्दी भगाओ। कैसा? बहुत अच्छा बनाइए। बाकी आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिकमेंड किया था कि यार 2-3 चीजें आप खाओ, जिसमें से एक था नट्स। तो ये नट्स हमने ले लिए थे, $6 के मिले थे, और ये
नट्स जो है वो मतलब सॉल्ट नहीं है इसके अंदर। ये देखो तरह तरह के बादाम, पिस्ते, काजू वाजू, ये देखो सारी चीजें बनी हुई हैं। कितना फाइबर है, क्या क्या चीजें, और सॉल्ट नहीं है इसके अंदर। मुझे मतलब जो सॉल्ट वाली ज्यादा चीजें होती हैं वो अच्छी नहीं लगती। इवन मूंगफलियां हो या पिस्ते अच्छे लगते हैं, बट ये कि और ज्यादा जो है वो दूसरी सॉल्ट वाले अच्छे लगते हैं। सो दूसरी चीज, लड़कियों ने स्पेशली आंटियों ने बहुत सारी रिकमेंड की थी सौंफ, और मेरे मामू जो है वो भी देखते हैं सफरनामा, तो आपने भी जो है वो रिकमेंड किया था कि सौंफ खाओ। तो ये देखो सौंफ मैंने मंगवा के रख ली थी ये नौजिया के लिए ना, बिकॉज आपको नौजिया फीलिंग के की लिए, डिजीज की और वजह आपको से। जो है वो थोड़ी मतली मतली सी महसूस हो रही हो। स्पेशली मतली जो है वो कभी कभी ऐसा लगता है वाकई में सुबह को उठ के, जैसे लड़कियां नहीं कहती थी, प्रेग्नेंट लड़कियां जो है वो कहती थी कि जो है Morning वो sickness. मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, हमें सुबह सुबह चक्कर आते हैं, तो हम जो है वो बोलना ही चाहिए, बट ये मजाक उड़ाया करते थे कभी कभी। तो जो है वो अब जब खुद की हालत ऐसी हो रही है तो वाकई में फील होता है। तो यार हेड्स ऑफ टू तमाम लड़कियों को जो इस फीलिंग के साथ कई महीने गुजारती हैं। भाई वाकई में बहुत मुश्किल काम होता है। अब मेरे ऊपर वाकई में वो चीज पड़ी है तो एहसास हो रहा है इस चीज का। तो मैंने सोचा कि आपको बस छोटी मोटी अपडेट करता हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से जाके कर लेना। वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक जरूर कर दिया करो।